टाइम मैनेजमेंट, स्मार्ट वर्क, डेली रूटीन, ये सारे शब्द एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर इन सारे शब्दों को अगर देखा जाए तो ये एक ही ओर इशारा करते हैं। आज मैं ये सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम केडी पंत है और आज मैं आपके सामने टाइम मैनेजमेंट के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूँ। टाइम मैनेजमेंट के बारे में मैं आपसे 6 पॉइंट शेयर करूँगा। जो भी पॉइंट आपको अच्छे लगते हैं वो आप मुझे प्लीज़ बताइएगा। सबसे पहला पॉइंट कि आपके पास, आपके क्लोज, जितने लोग आपके क्लोज रहते हैं, जो आपके पास रहते हैं, आपके साथ रहते हैं, अगर आप उनको विश्वास दिलाने में कामयाब हो गए तो आपको बिल्कुल टाइम वो देंगे, आपको टाइम मिलेगा, आपके पास बहुत टाइम होगा। लेकिन अगर आप उनको विश्वास में नहीं ले पाते हैं तो आपका समय कंज्यूम हो जाएगा पूरी तरीके से। अगर आप शादीशुदा हैं तो सबसे पहले आपको अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को और अपने रिश्तेदारों को, अपने पार्टनर्स को, इन सारे लोगों को आपको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। अगर आपको इनको कॉन्फिडेंस में लेने में कामयाबी मिल जाती है तो निश्चित रूप से आपके पास टाइम होगा। आपको इनको बताना पड़ेगा कि आपको टाइम क्यों चाहिए, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या करना चाहते हैं। भाई वो लोग भी, उनकी इच्छा है कि वो आपसे बात करें, आपके साथ समय बिताएं। दूसरा पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये जो आविष्कार हैं जितने भी, अगर इन आविष्कारों को आप अगर ठीक तरीके से यूज़ नहीं करते हैं तो ये आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं एक आपको बताऊं कि मोबाइल, अगर आप मोबाइल का यूज़ अपने अच्छे कामों के लिए, अपने इनोवेटिव कामों के लिए और अपने आप को बेटर बनाने के लिए अगर इनका यूज़ करते हैं तो आपको निश्चित रूप से मोबाइल से फ़ायदा होगा। नहीं तो ये मोबाइल आपका पूरा समय कंज्यूम कर जाएगा। इस मोबाइल में आज सैकड़ों प्रकार की जो ऐप्स हैं, इन पे आप समय बिताते बिताते आपका समय पता ही नहीं लगेगा आपको कि आपका समय कहाँ निकल गया। ये बहुत इतने एट्रैक्टिव होते हैं ये कि आप इनके बगैर रह नहीं सकते हैं। अगर आप मोबाइल को सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाएंगे तो आपके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, आपका पूरा समय ये मोबाइल निचोड़ लेगा। दूसरे आविष्कार के बारे में अगर मैं बात करूं तो जैसे आग है, जब आग का आविष्कार हुआ था तो आग हमको हमारे खाना बनाने में, हमको गर्मी देने में, हमको एनर्जी देने में यूज़ होती है। लेकिन अगर हम इसका सही यूज़ अगर नहीं कर पाते हैं तो ये आग हमको जला देती है, ख़त्म कर देती है। इसी प्रकार जैसे गाड़ियाँ होती हैं, बाइक्स हैं, आजकल बच्चे क्या हैं कि इन आविष्कारों का बहुत अच्छा यूज़ नहीं करते हैं इन चीज़ों का, और वो गाड़ी को कहीं जाने के लिए, अपने काम के लिए अगर यूज़ करते हैं उसका अच्छा यूज़ कर पाते हैं। नहीं तो ये गाड़ी ही उनको, उनकी मौत का कारण बन जाती है। तीसरे पॉइंट में मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आपको अपनी प्रायोरिटी का पता होना चाहिए कि आपको इस समय क्या करना चाहिए। आपने इस समय क्या सोचा था कि आप करेंगे। अगर आप वो काम उस समय में नहीं करेंगे तो वो काम छूट जाएगा और आपको उसके लिए अलग से टाइम लेना पड़ेगा। अगर मैं आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताऊं तो मैं संदीप माहेश्वरी जी को, डॉक्टर विवेक बिंद्रा को, हिमेश मदान को और विवेकानंद जी को, नरेंद्र मोदी जी को, इन सारे लोगों को मैं फॉलो करता हूं। अगर मैं इन लोगों के हिसाब से आपको टाइम मैनेजमेंट बताता हूं तो भाई ये लोग मुझसे अच्छा आपको ये लोग बता पाएंगे, क्योंकि ये सारी महान हस्तियां हैं और इनने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। इनकी अगर मैं कॉपी करके आपको अगर बता देता हूँ कि भाई विवेक बिंद्रा जी टाइम मैनेजमेंट के बारे में क्या बोलते हैं, संदीप माहेश्वरी जी टाइम मैनेजमेंट के बारे में क्या बोलते हैं, या नरेंद्र मोदी जी टाइम मैनेजमेंट के बारे में क्या बोलते हैं, ये सारी चीज़ें आप उनके यूट्यूब वीडियो पे सर्च करके देख सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप प्रॉपर तरीके से अगर काम करते हैं और अगर आप मेहनत से काम करते हैं और बिल्कुल लगन से काम करते हैं, बिल्कुल टाइम टू टाइम काम करते हैं, तो आपको ऑटोमेटिक आपके दिमाग में नए नए आइडिया आएंगे, बहुत नए नए तरीके से आप काम को कर सकते हैं। चौथा पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आप जो करना चाहते हैं वो निश्चित रूप से कीजिए। किसने रोका है भाई? अनुभव तभी तो होगा आपको। अगर आप कुछ करेंगे नहीं तो अनुभव कैसे होगा? लेकिन आप अपनी प्रायोरिटी को ध्यान में रखिए।
आपको सबसे पहले क्या करना है वो आपको डिसाइड करना होता है। मैं कभी नहीं कहता कि आप इस काम को कीजिए, इस काम को नहीं कीजिए, ये काम आपके लिए अच्छा है, ये काम आपके लिए अच्छा नहीं है। देखिए, अनुभव आपको सारी चीज़ें देख के, सारी चीज़ें समझ के ही आएंगी। आपको सारे लोग सपोर्ट करेंगे, बस आप ईमानदार होने चाहिए, आप अपने लिए ईमानदार होने चाहिए। और अगर आप अपने साथ ईमानदार होंगे तो आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा, जैसा कि मुझे मिल रहा है। इस समय बहुत सपोर्ट मिल रहा है। मैं एकदम फ्रीली होके काम कर पा रहा हूँ, अपने टाइम को मैनेज कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि अपने काम के साथ साथ मैं नया यूट्यूब का जो एक काम शुरू किया है मैंने, इसको भी मैं साथ साथ करते रहूँ। 5वीं चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पावरफुल जो चीज़ है वो रूटीन है। आप अगर रूटीन से किसी काम को करते हैं तो आप अपना जीवन को बहुत अच्छे तरीके से जीते हैं। अगर आप सुबह उठते हैं, अपने सुबह के काम करते हैं, फ्रेश होते हैं, नाश्ता करते हैं, उसके बाद जो भी आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं फिर आप वो करते हैं, ये सारी चीज़ें जब आप कर रहे हैं तभी तो आप इस कंडीशन में हैं, तभी तो आप ये वीडियो देख पा रहे हैं। बहुत लोगों के पास ऐसी किस्मत नहीं होती है, इस तरीके का टाइम नहीं होता है और वो लोग अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं वो लोग? क्योंकि वो लोग आपकी तरह नहीं सोच पाते हैं। अगर वो लोग आपकी तरह सोच पाते तो वो लोग भी अपने टाइम को मैनेज कर पाते। लेकिन ये भगवान से आप दुआ कीजिए कि आप बहुत खुशनसीब हैं कि आपके पास इतना टाइम है कि आप आराम से अपने मोबाइल पे जो आपकी इच्छा होती है वो आप देख पाते हैं। लेकिन आपको प्रायोरिटी का बहुत ध्यान रखना होता है। 6ठी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप पे बहुत सारे लोगों का फ्यूचर डिपेंड हो जाता है, जब आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं तो आप टाइम को मैनेज कर पाते हैं। आप जितनी ज़्यादा जिम्मेदारियां लेते हैं आपका टाइम उतना मैनेज होता हुआ चला जाता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी संख्या ज़्यादा है तो आपका टाइम बड़े आराम से मैनेज हो जाता है। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर मुझ पे जिम्मेदारियां अगर ज़्यादा होंगी तो मैं अपने टाइम को और अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर पाऊँगा, नहीं तो मैं भी अपना टाइम ऐसे ही बर्बाद कर दूँगा। ये जितने पॉइंट मैंने आपको बताए हैं ये सारे बहुत मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ हैं। मैं बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें ही डिस्टर्ब करती हैं। जब जब आप टाइम बनाएंगे तब तब आप आगे बढ़ेंगे। अगर आप अपने टाइम को मैनेज नहीं करेंगे तो आप रुक जाते हैं। रुकने का मतलब कि आप इस दौड़ती हुई दुनिया में, इस तेज़ रफ्तार दुनिया में आप पीछे हो जाते हैं। केवल वही नहीं रहते हैं, आप बहुत पीछे आ जाते हैं। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि टाइम मैनेजमेंट एक सबसे बड़ा टूल है आपकी सक्सेस के लिए, आपको आगे बढ़ने के लिए, आपको किसी मुकाम पे पहुंचने के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं इसी तरीके के कुछ वीडियो अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर करता रहूँगा। मैंने आपको पहले YouTube वीडियो में बताया था कि मैं अपना सारा एक्सपीरियंस आपको देने की कोशिश करूँगा, जितना मुझसे हो सकेगा, जितने अच्छे तरीके से मुझसे हो सकेगा उतने अच्छे तरीके से मैं अपनी बातों को, अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करूँगा। तो कैसा लगा आपको ये टाइम मैनेजमेंट का वीडियो? ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।